हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पार्ट 17 जो कि फ्रेंड्स होने वाला है सोना। इससे पहले हमने पार्ट 16 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी वीडियो आप जरूर से देखे होंगे। कोई भी फ्रेंड्स वीडियो अगर किसी भी कारणवश अगर आपसे छूट गया हो तो फ्रेंड्स एक बार जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो इसमें फ्रेंड्स हमने आपको बोला था कि पार्ट 17 में कि जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं ये फ्रेंड्स इन सभी को कहानी का यहाँ पर पढ़ कर आइएगा, ताकि कल हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न आंसर करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर हम यहाँ पर 4 से 5 पेज है ना, अगर इसको पढ़कर सुनाने लगे तो कम से कम समझ लीजिए कि आधा से 1 घंटा कम से कम लग जाएगा, ठीक ना। तो इसी के चलते फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको बताते नहीं है, आपको डायरेक्ट बोल देते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ कर आइएगा, ताकि फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट हम इसका प्रश्न आंसर करें। ठीक है, चलिए। ये फ्रेंड्स कौन लिखे हैं पूरा? तो महादेवी वर्मा। आइए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा मतलब कि चैप्टर बड़ा है तो शब्दार्थ भी बहुत सारे दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर ये अनुष्ठान का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तजन्नित का मतलब क्या होता है, सभित का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी यहाँ पर आपको नहीं पता है तो एक बार जरूर से यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब आ चुके हैं यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में। तो देखेंगे प्रश्न अभ्यास में फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को हम सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो सबसे पहला में यहाँ पर बोला गया है ना कि महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा। अगर आप यहाँ पर पढ़े होंगे तो आंसर तो खुद से कर दीजिएगा, और नहीं पढ़े होंगे फिर तो हम तो पढ़ ही लिए हैं तो हम आपको बताते हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज एक बार जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला नंबर प्रश्न का फ्रेंड्स आंसर हम लिखते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पार्ट 17 पार्ट से का पहला का आंसर लिख लिए हैं। प्रश्न था हमारा कि महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा। तो आंसर में आप लिखेंगे कि जब सुमित्रा ने पत्र द्वारा महादेवी वर्मा से सोना को पालने का आग्रह किया और विश्वास जताते हुए बोली कि सिर्फ लेखिका ही उसकी भली भांति देखभाल कर सकती है, तब महादेवी वर्मा को अपना निश्चय बदलना पड़ा। इस प्रकार से पहला का आंसर हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पर इसी प्रकार से फ्रेंड्स बोलेंगे। अगर आपको फेयर बनाना है तो या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप लिखते हुए चलिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो इसी बात को फ्रेंड्स 2 से 3 बार सुनिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब दूसरा यहाँ का आंसर जानते हैं। दूसरा का प्रश्न में बोला गया है ना कि सोना के दिन भर के कार्यकलाप को अपनी भाषा में लिखिए। तो दिन भर के कार्यकलाप को अपने भाषा में लिखेंगे। तो देखिए ये फ्रेंड्स ये रहा दूसरा का आंसर। दूसरा में लिखेंगे ना कि सुबह होने पर सोना दूध पीकर और भींगे चने खाकर मैदान में चौकड़ी भरती, फिर वह छात्रावास पहुंचती और कमरों का निरीक्षण करती। घास के मैदान में कभी दूब चरती और लौटती और फिर छोटे बच्चों के साथ खेलती। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने उस सोना के दिन भर के कार्यकलाप के अपने भाषा में लिख दिए। तो दूसरा का आंसर भी हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं आगे तीसरा नंबर पर। देखेंगे यह रहा तीसरा नंबर। तीसरा में बोला गया है कि सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे। तो देखते हैं तीसरा का आंसर। तो देखेंगे तो लिखिएगा कि सोना को छोटे बच्चे अच्छे लगते थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। तो इस प्रकार से तीसरा का आंसर हमने लिख लिया है। ठीक है, चलिए चौथे पर चलेंगे। चौथे नंबर में देखेंगे, इसमें बोला गया है कि भाव स्पष्ट कीजिए। क नंबर में, जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है। तो जानते हैं इसका अर्थ। तो इसमें लिखिएगा आप, देखेंगे 4 का उत्तर में, जब मनुष्य मर जाता है तो पवित्र और सुंदर शरीर अपवित्र और असुंदर हो जाता है, तभी मनुष्य मृत्यु को बांटता है। वह अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों को बंदूकों से मारता है, तो यह भी अपवित्र और असुंदर कार्य हुआ। तो इस प्रकार से चौथा का क नंबर का आंसर हो चुका है। अब जानते हैं ख नंबर। ख नंबर में बोला गया है, पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। तो देखते हैं कि ख नंबर का आंसर क्या होगा। तो देखिएगा नीचे हमने ख नंबर प्रश्न का भी आंसर लिखे हुए हैं। तो इसमें आप कहिएगा कि चाहे मनुष्य गरीब हो या अमीर, ऊंची जाति का हो या निम्न जाति का, पशु तो केवल स्वामी के निश्चल स्नेह से परिचित होता है। जो उसे प्यार करता है वह उसी का हो जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो पार्ट से में 1 से लेकर के 4 नंबर तक के प्रश्न दिए गए थे। ये चारों का चारों प्रश्न हमने हल करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर पार्ट से आगे में। पहला है, सोना के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखते हैं पहला नंबर का आंसर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पार्ट से आगे का पहला नंबर प्रश्न को लिखने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न था कि सोना के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर लिखिएगा कि सोना का रंग सुनहला था ना। जब प्रश्न पढ़े थे तो उसमें था ना कि सोना का रंग सुनहला था, रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल शरीर था, उसका छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें थी, उसकी लंबे कान और पतले सुडौल टांगे सबका मन मोह लेती थी।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स सोना का वर्णन हमने अपने शब्दों में किया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर का देखिएगा। प्रश्न में बोला गया है ना कि पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो फ्रेंड्स आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं जो यहाँ पर देखेंगे। तो लिखिएगा कि पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए समुचित वन संसाधन को सुरक्षित रखने का उपाय करेंगे, पशु पक्षियों को शिकार करने वाले का विरोध करेंगे और लोगों में जंगली पशु, आगे देखिएगा यहाँ पर, लोगों में जंगली पशु और पक्षियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर का भी आंसर हो जाता है। अब तीसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पर बताते हैं आपको, क्या होता यदि, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बोला गया है ना, क्या होता यदि क नंबर में हिरन के 3-4 दिन बच्चे को लेखिका के पास न लाया जाता। चलिए पहले इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा क नंबर में, यदि वह वन में ही रह जाता तो माँ के अभाव में मर जाता, अथवा यदि उसे कहीं और कुछ दिनों के लिए रखा जाता तो वह मर सकता था, क्योंकि महादेवी वर्मा जी के यहाँ पशु पक्षियों को बड़े ही स्नेह से पाला जाता था। तो इस प्रकार से हमने क नंबर का आंसर लिखा है। ख नंबर में बोला गया है ना, हेमंत बसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती न करते तो क्या होता था। चलिए देखते हैं ख नंबर का आंसर। तो लिखेंगे हेमंत बसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती नहीं करते तो सोना के जीवन में दोस्ती भरे आनंद के पल नहीं रहते, तथा पशु दूसरे पशु पर विश्वास करते हैं। यह दृश्य कहानी में प्रस्तुत नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से ख नंबर का भी आंसर हो चुका है। चलिए ग नंबर को देखेंगे। ग नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती तो क्या होता। तो लिखेंगे कि लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती तो सोना की जान नहीं जाती, क्योंकि लेखिका के अभाव में सुरक्षा की दृष्टि से उसे रस्सी में बांधकर रखा गया था। तो इस प्रकार से तीसरा का क ख ग तीनों प्रश्न हल हो गए हैं। देखिएगा बुक आपके सामने है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा का पूरा हल हो गया है। अब यहाँ पर व्याकरण बोला गया है कि व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के नासिकीय व्यंजन को अनुस्वार प्रकट करता है, जबकि अनुनासिक स्वर का गुण है। पाठ में अगर 5 अनुनासिक और 5 अनुस्वार शब्दों की सूची बनाई, तो देखिए यहाँ पर हमने सूची बना लिया है। एक है अनुनासिक, एक है अनुस्वार। अनुनासिक में इस प्रकार से होता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर बताया गया है। तो मुंह को ऐसे लिखते हैं, गांठ को ऐसे लिखते हैं, आंखें बांटते हैं, इस प्रकार से फ्रेंड्स इस प्रकार से अनुनासिक का यहाँ पर साइन होता है। तो वही अनुस्वार का चिन्ह कैसे होता है, तो देखेंगे असुंदर, जल तरंग, सुंदर, हवंस लीला, इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कंप्लीट हमारा। अब इधर आगे बढ़ेंगे। इधर देखेंगे ये फ्रेंड्स, इधर यहाँ पर बोला गया है ना दूसरा नंबर में कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों का कारक चिन्ह की पहचान कीजिए। क में मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी। तो फ्रेंड्स कर्ता ने आ गया ना, तो यहाँ पर देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, इस प्रकार सब पढ़े होंगे ना। तो वही है यहाँ पर मैंने, तो कर्ता ने, देखेंगे संप्रदान को के लिए है ना, यहाँ पर के लिए। गोधली में कूदकर मेरे कंधे पर, अधिकरण होता है में या पर। देखेंगे अपदान से, हिरन शेर से डरता है, अपदान से। अरे संबोधन, ठीक है, संबोधन में होता है अरे को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म लिखेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर भरे हैं। ठीक है, उम्मीद करते कि आप ये वाला भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। तीसरा बोला गया है कई बार 2 शब्द मिलकर भी एक शब्द बनाते हैं, जैसे छात्र में आवास से जोड़ेंगे तो छात्रावास। तो गण में इसी प्रकार से हम यहाँ पर इस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा गणेश। मन में बल जोड़ेंगे तो क्या होगा मनोबल। महा में आत्मा जोड़ेंगे तो क्या होगा महात्मा। कंप्लीट है ये भी। चलिए अगला यहाँ पर गतिविधि, महादेवी वर्मा द्वारा रचित पुस्तक मेरा परिवार से उनके पालतू पशु पक्षी के शब्दों का चित्रों की जानकारी प्राप्त कीजिए। दूसरा में अधिक से अधिक लोग पशु पक्षियों से प्रेम कर रहे हैं, इस पर छोटी सी कविता या निबंध लिखिए। तो फ्रेंड्स ये सब तो आप खुद से लिखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये वाला भी मतलब कि जो चैप्टर हमने आपको बताया है ये सभी बढ़िया से समझे होंगे। तो इस प्रकार से आज हमारा पार्ट 17 पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका फेयर जरूर से बनाइएगा। ठीक है, जो यहाँ पर 1 से लेकर के यहाँ पर देखिए आज तो 17 हल किए हैं और 16 तक जो बनाए हुए हैं उसे फ्रेंड्स आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जरूर से यहाँ पर भेजिएगा, ताकि हम चेक कर पाएँ कहाँ फेयर बढ़िया से बना रहे हैं कि नहीं। और लाल ब्लू पेन का ही प्रयोग कीजिएगा, प्रश्न लाल से आंसर ब्लू से लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।